हेलो एवरीवन। आज से हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। तो हमें साइन ए को cot a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए को भी और tan a को भी। ठीक है, मतलब इसके बराबर इसके फॉर्म में आना चाहिए, cot के फॉर्म में। कैसे कि सबसे पहले ये तो बहुत इजी है कि tan का रेसिप्रोकल क्या है, cot। ठीक है, तो वो डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर देगा। कैसे कि tan a इज इक्वल टू 1/cot a। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया, tan के बराबर क्या आ गया, cot के फॉर्म में आ गया। tan किसके फॉर्म में आ गया, cot के फॉर्म में। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है दूसरे किसको, sin a और sec a को। ठीक है, तो tan a तो रिप्रेजेंट हो गया, तो ये बहुत इजी है। जब रेसिप्रोकल वाला डायरेक्टली कर दो तो इजीली ये फर्स्ट तो हो गया। ठीक है, अब sin a की बारी। तो sin a देखते हैं। sin a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sin a किसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल से याद रखना। ठीक है, sin a किसका रेसिप्रोकल है, cosec a का। sin का रेसिप्रोकल cosec, तो sin a है इसलिए cosec a। ओके, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे कि cosec a की आइडेंटिटी क्या है, वो 1 प्लस, साइड पे लिखते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। तो cosec a बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट। ठीक है, आइडेंटिटीज में मैंने समझाया था, फिर भी देख लेते हैं। cot स्क्वायर a, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले वीडियो में वो देख सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec a। तो cosec a की जगह पे ये वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, बाजू में आप रीजन में ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, cosec a की जगह पे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो साइन ए भी किस में आ गया, साइन ए भी किस में रिप्रेजेंट हो गया, कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, कॉट के अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। वन वैल्यूज चलेगी, लेकिन वन है वो चलेगा, लेकिन कॉट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कॉट आ गया, साइन को भी कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली तीसरा है सेक ए। तो सेक ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेक ए इज इक्वल टू, आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो sec a के बराबर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो सामने स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a स्क्वायर रूट में आ जाएगा इज इक्वल टू sec a। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, sec a की जगह पे ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब tan का रेसिप्रोकल क्या है, cot, तो tan की जगह पे क्या आ जाए, 1 अपॉन cot, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करना, 1 प्लस 1 अपॉन cot a। tan की जगह पे क्या लिखा, 1 अपॉन cot a। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 अपॉन cot स्क्वायर a, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 अपॉन cot a लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 1, और cot a का स्क्वायर यानी cot स्क्वायर a। ठीक है, तो ये भी cot के फॉर्म में आएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 एन cot स्क्वायर a का cot स्क्वायर a ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे cot स्क्वायर a, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए cot स्क्वायर a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर cot स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 और नीचे cot स्क्वायर a रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, तो sec a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर a एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे cot स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, इसलिए ऊपर cot स्क्वायर a, यहाँ तो cot स्क्वायर a इसलिए 1 ही रहेगा, तो cot स्क्वायर a प्लस 1, तो cot स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, ये पूरा होल, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर रूट में है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए ऊपर तो रहेगा cot स्क्वायर a अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1, पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर खाली cot स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए खाली cot a हो जाएगा। तो ये भी cot के फॉर्म में आ गया, तो ये sec a को रिप्रेजेंट कर दिया cot के फॉर्म में। ठीक है, तो sec a को जैसे cot के फॉर्म में आ गया, ये भी sin भी cot के फॉर्म में और tan भी cot के फॉर्म में। तो जो रेसिप्रोकल वो पहले ही लिख दो, वो इजीली आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।